हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं मेराज अहमद और आपका दोस्त, आपका साथी। आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने वाले आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लोग बोलते हैं कि सर मेरे दिमाग में तो केवल निगेटिव चलते रहता है, केवल लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। और वहीं पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव होते हैं, जो जिनका नज़रिया बिल्कुल पॉजिटिव होता है, जिनका माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों पे आज चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको आ, अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो ये बोलते हैं कि सर मेरे साथ गलत हो रहा है, सर मुझे तो लगता है कि कामयाबी नहीं मिल पाएगी, मुझे लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं हमेशा निगेटिव सोचते रहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा ये कारण समझना पड़ेगा। इसके पीछे, हर एक चीज़ के पीछे एक कारण होता है। तो कारण ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो निगेटिव क्यों सोचता है। अगर क्यों का जवाब मिला तो फिर उस पे काम करने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, उसके उसके अलग रास्ते ढूंढने की ज़रूरत है, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। और कुछ ना कुछ तो कारण होता ही है। ये तो रहा जो निगेटिव सोचते हैं। अब जो निगेटिव सोचते हैं उनके बने हुए काम भी बिगड़ते हैं। वो ग्रो नहीं कर पाते। वो जहाँ रहते हैं ना, वहीं रुके पड़े होते हैं। ठीक वो एक तालाब में जो रुका हुआ पानी, आप तो जानती हैं ना, तालाब में रुका हुआ पानी सड़ जाता है, वो किसी काम का नहीं होता, वो पीने के योग्य नहीं होता। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और चलता हुआ पानी, लगातार बहता हुआ पानी स्वच्छ भी होता है और बहुत काम आता है। उसी तरह माइंड में जब निगेटिव कोई चीज़ आ जाता है ना, वो रुक जाता है, वो टिक जाता है। और जैसे वो रुकता है, जैसे वो टिकता है, तरह तरह की मानसिकताएं, तरह तरह की बातें, तरह तरह की निगेटिविटी माइंड में आने लग जाती है और वो घर करने लग जाती है। अब आप जानते ही हैं कि जब जो कोई बात अगर निगेटिव आपके माइंड में घर कर जाए तो वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जैसे ही मुश्किल होता है तो आपके अंदर निगेटिव और निगेटिव फिर और निगेटिव आप होते चले जाते हैं। आप बोलेंगे कि अब इससे बचने का क्या रास्ता है? क्या इससे बचने का रास्ता है? बिल्कुल, इससे बचने का रास्ता है। आपका प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का हो, आपका निगेटिव किसी भी प्रकार का हो, आपका माइंडसेट भले ही गड़बड़ हो गया हो, आप हमेशा भले निगेटिव सोचते रहते हैं, तो दो बातें, दो बहुत सीक्रेट बातें हैं। क्या वो बात इतना इंपॉर्टेंट है, क्या इतना जरूरी है कि उसके बारे में सोचें? और जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उसे सोच के कोई फायदा नहीं है। मुझे अगर कहीं जाना है और ऑटोमेटिक से बारिश होने लग गया, माना कि वहां जाने से काम बढ़ सकता था, वहां जाना जरूरी था, नहीं जाने से नुकसान हो रहा है, लेकिन उसका टेंशन करके उसको सोचते रहने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि बारिश को रोकना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस में नहीं है। ठीक इसी प्रकार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो घटित होती हैं लेकिन हमारे हाथ में नहीं होती है, उस पर चिंता करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में होती है, जिसे सॉल्व किया जा सकता है, जिस पे विचार करके ठीक किया जा सकता है, जो सहमति से ठीक किया जा सकता है, जिसको आपस में बैठ के ठीक किया जा सकता है, जिससे अपने हैबिट में सुधार करके ठीक किया जा सकता है, जिससे अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करके ठीक किया जा सकता है, जिससे जिसे अपने अनुभव से ठीक किया जा सकता है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे बस में नहीं होता है, हमारे हाथ में नहीं होता है, वो घटित होता है और उससे नुकसान होता है। उस पर व्यर्थ की चिंता बहुत खराब, व्यर्थ की चिंता कई सारे लोग करते रहते हैं, फालतू की चिंता करते रहते हैं कि अब कल का खर्चा कैसे चलेगा, अब क्या होगा, पता नहीं अब कैसे सॉल्व होगा। कल होने दीजिए, आप काम करिए, आप काम करते रहिए, सब चीज़ें बेहतर हो जाती है।
पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये है, ये तो रहा निगेटिव माइंडसेट, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब ये है कि हर बार वो ये सोचते हैं कि हर बार अपने आप में बदलाव करने की जरूरत है। एक पॉजिटिव माइंडसेट का जो बंदा होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहता है। अभी मैं जो बात कर रहा था वो आपके निगेटिव माहौल से भी प्रभावित होता है। आप किन संगत के बीच रहते हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं। आपने सुना होगा ना कि अगर कोई 4 करोड़पति के साथ आप रह रहे हैं तो 5वां करोड़पति आप बन सकते हैं। बहुत सारी खूबियां, बहुत सारी बातें, बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारी चीजें आपके साथ होने लग जाता है, आप सीखने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप 4 निगेटिव इंसान के साथ रह रहे हैं ना तो 5वां निगेटिव भी आप ही होने वाले हैं। 4 असफल लोगों के साथ रह रहे हैं तो 5वां असफल आप होने वाले हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे अगला कदम एक और है, और वो कदम है, ये तो संगति की बात हो गई, जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ खाते हैं, जिनके साथ घूमते हैं, जिनके साथ बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, अपना समय व्यतीत करते हैं, ये उनकी बात है। लेकिन अब जब खाली रहते हैं तो भाई हर एक इंसान ऑफ कोर्स खाली भी रहते हैं, तो उस टाइम पे आप क्या सोचते हैं, उस टाइम पे किस तरीके से समय अपना व्यतीत करते हैं। उस टाइम पे पॉजिटिव माइंडसेट के लिए, अपने आप में बदलाव के लिए बुक्स रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर किताब आप पढ़ते हैं, सफल लोगों की किताब अगर पढ़ते हैं आप, तो ये आपके लाइफ को चेंज कर सकता है, आप में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो अच्छी किताबें, बहुत सारी अच्छी किताबें हैं जिसे रीड करिए, आप अकेले में उसे पढ़िए और अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। उसको उसको ना आप हैबिट्स में लाइए, अपने आदत में लाइए कि डेली का मुझे 5 पेज पढ़ना है, डेली का मुझे 10 पेज पढ़ना है, डेली का मुझे 20 पेज पढ़ना है। बड़ा नहीं पढ़ सकते, पढ़ते समय आपको नींद आने लग जाएगा, हैबिट में नहीं है, तो थोड़े से शुरुआत करिए। आप 1 पेज 2 पेज से शुरुआत करिए, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। आगे जब आप खाली टाइम होते हैं, जब बोर हो रहे होते हैं, अपने फील्ड के रिलेटेड, अपने काम के रिलेटेड, आप वो वीडियो देखिए, पॉजिटिव लोगों की, अच्छे लोगों की, जो एक्सपर्ट हैं, उनकी वीडियोस देखें आप। और जब वो वीडियो देखेंगे आपको हौसला मिलता है, आपको पॉजिटिव। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही वीडियो लगातार आप लोगों को ढेर सारा वीडियो मिलता रहेगा, और आप लोगों का प्यार चाहिए, आप लोगों का सम्मान चाहिए। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।